गेंदबाज हैं जो पाकिस्तान के प्लान्स को स्पॉइल कर सकते हैं। ये इस टीम को हल्के में नहीं आंकिएगा। अनुभवी खिलाड़ी हैं शाकिब अल हसन, बहुत ही अनुभवी कप्तान है और ये विश्व कप जो है वो उलटफेर से भरा हुआ है और शाकिब अल हसन के पास भी अपनी टीम को सेमीफाइनल तक ले जाने का एक मौका है। अभी उनको कप्तान बनाया था, वो अनुभव का इस्तेमाल करना चाह रहे थे बांग्लादेश। अभी उनको कप्तान बनाया था, वो अनुभव का इस्तेमाल करना चाह रहे थे बांग्लादेश। और जानते हैं कि बड़े मुकाबलों में आप किस तरीके से प्रोसेसेस में आप फॉलो करना चाहेंगे। चले जुड़ते हैं दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ। This broadcast is co-presented by Dream 11, Dream Big, charged by Thumbs Up, and Aramco, in association with Emirates, Fly Better, Royal Stag Packaged Drinking Water, and Polycab Green Wire. Blue Star, nobody cools better. फतेह करम ने
बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की। रिजवान और बाबर का बल्ला नहीं चला था। मसूद हैरिस की कंट्रीब्यूशन था। इफ्तिकार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। नवाज का कंट्रीब्यूशन। शादाब का वो अर्शतक। वसीम, शाहिन शाह अफरीदी और वसीम के साथ गेंदबाजी। रऊफ, गेंदबाजी का क्रम मजबूत। टॉप ऑर्डर रिजवान और बाबर जो 60% रन बनाते हैं पाकिस्तान के लिए, वो अगर आज रन बनाते हैं तो एक मजबूत स्थिति में खड़ा करेंगे। क्वार्टर मुकाबला। बांग्लादेश टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला था, नेदरलैंड्स ने स्कोर को डिफेंड किया। जब पेस बॉलर्स ने भी उंगलियां फेरी, मदद मिली। स्पिनर्स ने जब गेंदबाजी की एडलेड के इस मैदान में धीमी गति से गेंद डाली तो उनको परचेज जरूर मिला। बाबर आजम और पूरी पाकिस्तान टीम अब समझती हुई कि चांस है क्वालिफिकेशन, और वहीं बांग्लादेश के पास भी उतना ही चांस, बराबरी का वो चांस सेमीफाइनल 2022 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए। लिटन दास ने अच्छी बल्लेबाजी की थी भारत के खिलाफ। वो 60 रन बनाए थे। साथ में शेंटो, वो साझेदारी, वो पहले 6 ओवर में नया गेंद, कड़ा गेंद, उसी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने को देखेंगे। पावर प्ले का लाभ उठाने को देखेंगे। जैसे जैसे गेंद पुराना होता है वैसे थोड़ा रन बनाना मुश्किल होता है। लिटन दास 63 इनिंग, 1378 रन। कैस्टन का 69। मेरे साथ सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर भी मौजूद। बड़ा दिन, बड़ा मुकाबला ये क्वार्टर फाइनल। मैसिव मैच, और साथ ही में जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान को फेवर की है। पाकिस्तान जो एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि उनका कंपटीशन, उनका टूर्नामेंट खत्म, आज एक नई जिंदगी मिली। अगर ये मैच जीतते हैं तो सीधा सेमीफाइनल में, और साथ ही में बांग्लादेश के लिए भी तो आप ये सोच सकते हैं कि लिटरली क्वार्टर फाइनल मैच है। और इससे बेहतर क्या हो सकता है जब आप मैदान में आए, आपको पता है कि आपके पास चांस ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आप इस स्थिति में हैं या आपसे आज अगर आप मैच जीतते हैं, उसके बाद आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलते हैं, तो लॉट टू प्ले फॉर, कि वो बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान। जी हाँ, बड़ा मजेदार वो रहेगा। गौतम, जल्दी से मुकाबला स्टार्ट होने से पहले जैसे मैदान में वो पहला वो मुकाबले का वो रिजल्ट देखा होगा, तो फिर ड्रेसिंग रूम में दोनों कप्तान अपनी टीमों को प्रोत्साहन देते हुए कि आज बहुत कुछ है खेलने के लिए, सम्मान देते हुए ऑल लाइव्स मैटर। मुकाबला स्टार्ट होने से पहले तो दोनों कप्तानों ने अपनी टीमों को बहुत बातचीत की होगी। ये लॉट टू प्ले फॉर। खतरनाक रहते हैं शाहिन शाह अफरीदी। पहले ओवर में हमेशा विकेट चटकाते हैं। शुरुआत उसी तरीके से करना चाहेंगे। हाथ में नया गेंद, स्लिप में खिलाड़ी ऑफ स्टंप की वो लाइन पकड़ने की कोशिश रहेगी, कुछ इस तरीके से। क्या बढ़िया शुरुआत, यहां पर थोड़ा स्विंग देखने को मिला शाहिन शाह अफरीदी। पाकिस्तान एक बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट, 4 तेज गेंदबाज, अलग किस्म के गेंदबाज, 2 प्रॉपर स्पिनर। मेरा मानना है कि इन 4 स्पिनर्स के बाद, माफ करिए 4 सीमर्स के बाद शाहिन शाह अफरीदी के ऊपर से दबाव थोड़ा कम हुआ है। ये तो पहले मैच में अगर आपको याद हो तो मुश्किल ओवर डालने पड़े थे, लेकिन अब जब से 4 सीमर खिलाए हैं तो थोड़ा बहुत अब उनको इस एक और स्विंगिंग गेंद यहां पर, और भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। 3 विकेट चटकाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अच्छे फॉर्म में पहले क्विंटन डिकॉक को आउट किया था, पिछले भाग में लगी थी, और वहां पे पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश में वहां पे आउट हुए, और अच्छी लाइन और लेंथ, और ये अंतिम ओवर में विकेट चटकाई थी। के खिलाफ रन बनाना मुश्किल है, और नया गेंद जब हाथ में होता है तो हमेशा वो स्विंग प्राप्त कर पाते हैं। सीम पोजीशन अच्छी रहती है। पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट, खतरनाक का गेंदबाज शाहिन अफरीदी। पहले ओवर में आके वो गेंदबाजी
करते हुए नजर आते हैं। विकेट चटकाने को देखते हैं। राइट हैंडर के खिलाफ हमेशा वो फुल बॉल रहती है, स्विंगिंग यॉर्कर की वो तलाश रहती है। अपनी कला को, अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करते हैं गौतम हमेशा। अफरीदी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि शाहीन अफरीदी भी कहां गेंद डालने को देख रहे थे, कदमों का इस्तेमाल किया। वो स्विंग ना हो गेंद, वो फासला बॉलर और बैट्समैन के बीच में कम करा, इसीलिए वो लो फुल टॉस। और बढ़िया सोच भी यहाँ पर, जानते थे कि स्विंग कराने को देखेंगे शाहिन अफरीदी। शायद उस गति से गेंदबाजी करी नहीं है जिस गति से वो तेज गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन लिटन दास बेहतरीन फॉर्म में ये खिलाड़ी। आज पाकिस्तान को अलग तरीके से खेलना जरूरी, क्योंकि बेखौफ होके खेलना, क्योंकि जब मैदान में आए होंगे तो ये सोच के आएंगे कि नथिंग टू लूज, लेकिन यहां पर जब देयर इज एवरीथिंग ऑन स्टेक। और सुरक्षित जगह गेंद गिरेगी और पहली बाउंड्री बांग्लादेश के लिए, चाहे वो आउटसाइड एज से क्यों ना आई हो, लेकिन हर बाउंड्री को सेलिब्रेट करेंगे समर्थक जो आज एडलेड के मैदान में है बांग्लादेश के लिए। या लेग साइड पे खेलना चाहते थे, लीडिंग एज, और ये होता है जब मैदान के डायमेंशंस छोटे हो। यदि कोई और मैदान होता ऑस्ट्रेलिया में तो गेंद बाउंड्री तक ना जाता, लेकिन यहां पर वैल्यू फॉर शॉट्स। 6 रन पहली हो 4 गेंदों से। स्विंग मिल रही है कहीं बेहतर, वो लाइन और वो लेंथ इस गेंद में भी। कमबैक डिलीवरी, बैकअप डिलीवरी अफरीदी की अच्छी, लेकिन वो गति नहीं है। अगर आप गति देखें इस ओवर में तो 130, 131 सबसे तेज गति की गेंद, 135। शाहिन अफरीदी कैसे गेंदबाज है, आपको याद होगा पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो 145 की गति से स्विंग करा सकते थे और कराते थे। और वही फर्क है कि बल्लेबाज को जब वक्त मिलता है एडजस्ट करने का, इसलिए शायद उस तरीके के गेंदबाज नजर नहीं आए जिस शैली के ये गेंदबाज हैं। अच्छी फील्डिंग अपनी ही गेंदबाजी पे शाहीन अफरीदी अच्छी तरीके से टाइम किया था वो शॉट भी। 6 रन पहले ओवर से। अगर मैं क्रिकेटर नहीं बनता तो शैंटो लिटल बांग्लादेश के लिए सलामी बल्लेबाज, उसके बाद सरकार, शाकिब उल हसन, अफीफ, मुसद्दिक, दुरुल। पहले 6 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और खासतौर से लिटन दास के लिए भी बांग्लादेश के दृष्टिकोण से एक बल्लेबाज जो बहुत अच्छे फॉर्म में भारत के खिलाफ पावर प्ले में गौतम वो ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, जो 60 रन बनाए थे मात्र 27 गेंदों में, बैकफुट से, फ्रंट फुट से, कदमों का इस्तेमाल करके। उस दिन तो जहां भी मार रहे थे वहां पे वो बाउंड्री नजर आ रही थी उनको। जब मेरे लिए वो बेस्ट पारी थी उस मैच की, दोनों तरफ से अगर आप देखें, विराट कोहली ने 50 बनाए, KL राहुल ने 50 बनाए, लेकिन लिटन दास ने जिस तरीके से वो पारी खेली और क्वालिटी अटैक के सामने, एक वक्त पे लिटन दास 50 पे थे और टीम का टोटल 52 या 53 था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर बांग्लादेश को उस मैच में थोड़ी भी उम्मीद थी तो वो सिर्फ लिटन दास की ही वजह से, अगर वो रन आउट ना होते तो शायद मैच और करीबी हो सकता था। 21 गेंदों में वो 50 भारत के खिलाफ, लेकिन कई शॉट्स, कमाल की शॉट्स, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, कोई ऐसी स्लॉगिंग नहीं, और इसी शैली का ये खिलाड़ी है। सूर्य कुमार यादव उस सूची में कुछ देर में आपको दिखेंगे, भारतीय बल्लेबाज भी दो हाथ करते हुए, और वो मेलबर्न में मुकाबला रहेगा। और अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में उछाल, वो गति, लिटन दास को कोई परेशानी नहीं हुई। इस तरीके से जो फील्ड की सजावट है, नसीम 6-3 की फील्ड से गेंदबाजी कर रहे हैं। टीप स्क्वेलेग और थर्डमैन के 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के बाहर, कवर्स, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट में वो खिलाड़ी, बैक लेंथ, वो गेंदबाजी करने की वो सोच, थोड़ा सा गेंद अगर मूव करता है मूवमेंट के साथ, वो 3 खिलाड़ी जो ऑफ साइड में है, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के एरिया में, वहां पे गेंदें जा सकती हैं। फील्ड में अब
थोड़ी सी बदलाव, स्लिप से खिलाड़ी हटा के मिड विकेट में लिया है। अच्छी क्रिकेट, यहाँ कम से कम डॉट बॉल खेलने को देखें। इस तरीके से बैकफुट पे रहते हैं और कोई परेशानी नहीं होती। तेज गेंदबाज के खिलाफ जब पुल करने को देखते हैं तो बॉलर की पेस का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बॉलर की लेंथ को बहुत जल्दी परखते हैं। स्कोरिंग एरियाज भी देखिए आप, ऑन साइड पे वो 46% और स्क्वायर लेग और फाइनल लेग के बीच में 39% वो पेस के खिलाफ। इनसाइड द लाइन आके बॉलर की पेस का यूज करना, उस एंगल का इस्तेमाल करना, अच्छी सोच के साथ बैटिंग करते हैं। समझते हैं कि कौन सा गेंदबाज कहां पे गेंदबाजी करने को देखेगा, उस गेंदबाज के स्वाभाविक लेंथ क्या है। गैप में खेला, पॉइंट और कवर्स के बीच में अच्छी टाइमिंग और ये एक और चौका, दूसरा चौका शैंटो के बल्ले से। बेहतरीन शॉट यहां पर कवर पॉइंट के बीच में से, बढ़िया गैप ढूंढते हुए शैंटो। बढ़िया टाइमिंग, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की। जब तक गेंद नया है, बढ़िया वक्त बल्लेबाजी करने का। और इस पाकिस्तानी गेंदबाजी के पास वो गति है जो पसंद आएगी बांग्लादेशी बल्लेबाजों को। जितना तेज अब गेंद डालेंगे उतना बेहतर बल्ले पे आएगा। आवाज के आए दिन जी नहीं, शायद गेंद हल्का सा पैड को झुके गई। 13 बिना किसी नुकसान के 2 के बाद शाहीन अफरीदी जैसे ही देखा कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं लिटन और वो लेंथ में वो कटौती। पहला मुकाबला जो खेला गया था इसी मैदान में, नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका, और जैसी साउथ अफ्रीका हारी यानी कि भारत के आगे वो क्यों लग गई। पहली टीम इस ग्रुप 2 से जो क्वालिफाई कर गई है, और नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को 13 रनों से वो मात दी। साउथ अफ्रीका टेस्ट प्लेइंग नेशन, और किस तरीके से मुकाबला वो चला। 158 रन 4 विकेट के नुकसान पे वहां पे 41 नाबाद आक्रमण के, मतलब आखिरी 2 ओवर में 31 आए थे। कुछ इस तरीके की शॉट्स नजर आई थी। लिटन दास शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं, तैयार थे और सिर्फ बॉलर की पेस का इस्तेमाल किया वहां पे। जब बेहतरीन शॉट यहां पर लिटन दास, ये क्वालिटी है इस बल्लेबाज में। आगे चल के आए, उसके बावजूद अंत तक गेंद को देखा, बिल्कुल कंट्रोल में। और ये दर्शाता है कि कितना वक्त है एक बल्लेबाज के पास। किसी भी वक्त पे ऐसा नहीं लगा कि कोई जल्दबाजी में थे। शॉर्ट गेंद, वो भी शाहीन शाह अफरीदी की, उसके बावजूद एक बेहतरीन 6 रन। फुल शॉट खेलने के तुरंत बाद वो फ्रंट फुट में तैयार आने के लिए और बैट के बीच में गेंद लगी। चलता है एक बैट्समैन कितनी अच्छी तरीके से फॉर्म में चल रहा है। गौतम, जब बॉलर के हाथ से वो रिलीज होता है तो आगे रहते हैं। बात कर रहे थे किस तरीके से नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को 13 रनों से हराया। आखिरी 2 ओवर में नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज के खिलाफ है वो 31 रन बहुत भारी पड़े साउथ अफ्रीका को। रायली रूसो 25, क्लासन 21, बमूमा के 20, माकरम, बड़े बड़े नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, सबको स्टार्ट मिला। टीम को जिता नहीं पाए क्योंकि गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही। ग्लोवर के 3 विकेटें, और ये नेदरलैंड्स क्रिकेट के लिए गौतम बहुत बड़ा मोमेंट था। जब बेहतरीन और शायद सबसे बड़ा अपसेट इस टूर्नामेंट का। इस तरीके से वो विनिंग मोमेंट्स, जैसे आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला कि नेदरलैंड्स क्रिकेट के लिए एज अ कंट्री एक बहुत ही बड़ा मोमेंट। जी आप देख सकते हैं खिलाड़ियों के चेहरे पे, उनके रिएक्शन से कि कितनी बड़ी है जीत, और उससे भी बड़ी साउथ अफ्रीका के लिए हार। देखिए, आप किसी के साथ आप ये शब्द किसी भी टीम के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे कि बारिश या फिर खिलाड़ी चूक हो जाते हैं। बड़ा विकेट यहां पर, लिटन दास इन फॉर्म, लिटन दास वापस जाते हुए शाहीन शाह अफरीदी, एक और बार हाथ खोलने का मौका।
गेंद की तरफ चल के आए, गेंद को नीचे नहीं रख पाए। बढ़िया कैच, शान के हाथ में पॉइंट पे। अच्छी फील्ड की सजावट, वो जो अतिरिक्त उछाल वहां पे गेंद कैरी किया, बढ़िया कमबैक अफरीदी द्वारा। छक्का खाने के बाद वो लाइन, वो लेंथ, आप विकेट चटकाते हुए खतरनाक लिटन दास वापस 10 रन बना के पवेलियन में 21 पे 1 बांग्लादेश। सौम्या सरकार 122 का स्ट्राइक है, 1192 रन उनके नाम। डाउन द लेग साइड, विकेट लेने के बाद वो कमबैक डिलीवरी डाउन द लेग साइड, सफल ओवर ये ओवर 21 पे 1। The search of लिटन दास 10 रन बना के वापस पवेलियन। शैंटो अब सरकार कंधे पे वो जिम्मेदारी, उसके बाद शाकिब, अफीफ, मुसद्दिक, अच्छी वापसी रही। शहनशाह अफरीदी छक्का खाया था, लेकिन उसके बाद वो लाइन, वो लेंथ, अच्छी फील्ड की सजावट, कैचिंग बैकवर्ड पॉइंट पे। वसीम हवा में गेंद, हाफ चांस, क्या वो गेंद कैरी की थी? जी हाँ, देखना होगा यहां पर शादाब खान, बेहतरीन ये फील्डर। ये इनके स्टैंडर्ड से तो आसान कैच, और क्या ये शुरुआत रहती पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, जानते हैं कितना बड़ा ये मैच। आप शादाब खान से, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरीके के वो फील्डर हैं, कि स्टैंडर्ड से आसान कैच, जिस तरीके से लिटन दास आउट हुए, कट मारने की कोशिश, ज्यादा भारतीय नहीं, गेंद रूम बनाना चाहते थे, इसी के चलते गेंद को नीचे नहीं रख पाए। और पहला झटका बांग्लादेश को, बहुत बड़ा विकेट पाकिस्तान के लिए। अच्छी तरीके से खेला, इस बारी बाउंस के ऊपर चढ़ के बैक ऑफ द लेंथ गेंद थी, थोड़ा सा शरीर गेंद से दूर किया, हाथ खोलने का मौका। शैंटो का ये तीसरा चौका। जब भी रूम मिला, शैंटो को पूरा फायदा उठाया, और ये उनकी स्ट्रेंथ भी है, किसी भी लेफ्ट हैंडर की स्ट्रेंथ। क्योंकि ये राइट आर्म गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है, जो एक नेचुरल एंगल है लेफ्ट हैंडर के लिए, अब देखेंगे ज्यादातर लेफ्ट हैंडर स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रांग होते हैं, इसी के चलते। स्टेप आउट किया, चाहे उतना अच्छा संपर्क नहीं, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस वहां पे, तो कुछ और रन मिलेंगे। जिस तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो ऑफ साइड की फील्ड उनके लिए छोटी भी है, मतलब, और उसी का वो लाभ उठाने को देख रहे हैं। 67 मीटर एक तरफ, 57 एक तरफ, तो जब बतौर लेफ्ट हैंडर सिर्फ 57 मीटर की वो बाउंड्री उनको नजर आ रही है। और कई बार एडिलेड जैसे मैदान में गेंदबाजों के लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि आप एक नेचुरल लेंथ आपकी ऑस्ट्रेलिया में बैक ऑफ लेंथ हो जाती है, इसके चलते आप बल्लेबाज को मौका देते हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाने के लिए। एक और बार बचे, इस बार गेंद मिड ऑफ के आगे गिरी। अगर आप मेलबर्न में खेलें, अगर आप पर्थ में खेलें, सिडनी में खेलें, तो आप कोशिश करते हैं कि आप स्क्वायर बाउंड्रीज का इस्तेमाल करें। जब आप एडिलेड में जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि बल्लेबाज को सामने रन बनाने के लिए मजबूर करें। तो इतनी जल्दी जब आपको अपनी नेचुरल लेंथ चेंज करनी पड़ती है, तो वो किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल है, क्योंकि डायमेंशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किस तरीके से गेंदबाज अपने आप को प्रिपेयर करता है। बल्लेबाज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा गेंदबाज के लिए मुश्किल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो बाकी एडिलेड के अलावा सारे मैदान है, वो उनका जो साइड बाउंड्रीज है वो बहुत बड़ी। अद्भुत बल्लेबाजी वहां पे, सौम्या सरकार खाता खोला है छक्के के साथ, डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, 34 पे 1 4 के बाद। Volkswagen Tiguan, India's safest SUVW. Volkswagen.
ये पेप्सी ब्लैक क्या है यार? हारिस रॉफ, शांतो साथ में सरकार, 4 में 34, नॉट अ बैड स्टार्ट संजय जी। देखिए, टॉस जीतना, बैटिंग करना, एडिलेड का हो मैदान, इंपॉर्टेंट है। विकेट टेकर हारिस, बड़ा शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद, फील्डिंग थोड़ी साधारण रही है, कैच अप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान। जो अच्छी शुरुआत रही है शांतो की तरफ से, काफी ये सकारात्मक उनका फुटवर्क चल रहा है। ये शॉट भी बेहतरीन, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने उस गति को नापा और पोजीशन भी अच्छी है पुल के लिए, अच्छी पोजीशन, अच्छी विकेटों के बीच में दौड़। और बांग्लादेश जरूर ये चाहेगी कि 160 165 अगर स्कोर खड़ा कर देता है तो फिर ये मैच ऑन है। हारिस रॉफ 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। देखिए, जो थोड़ी सी शॉट की तरफ गेंदें रही हैं, शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्रीज है ऑफ कोर्स, तो वो बाउंसर तो एक्चुअली इसमें से एक ही है, वो बैक ऑफ गुड लेंथ जो गेंदें हैं कि वो 6 से 8 मीटर नहीं, वो ऑलमोस्ट 6 से 9 मीटर, 9 साढ़े 9 मीटर के आसपास वो शॉर्ट गेंदें हैं। स्विंग ज्यादा मिला नहीं है, इस वजह से भज्जी शायद थोड़ा सा पीछे आसपास वो शॉर्ट गेंदें हैं। स्विंग ज्यादा मिला नहीं है, इस वजह से भज्जी शायद थोड़ा सा पीछे की तरफ आसपास वो शॉर्ट गेंदें हैं। स्विंग ज्यादा मिला नहीं है, इस वजह से भज्जी शायद थोड़ा सा पीछे की तरफ गेंद डालते। जब ये वाला क्राउड में ही गया संजय जी, यहां पे किसी ने कैच पकड़ा है नहीं पकड़ा, देखते हैं। अरे यार, इनक्रेडिबल, मैदान पे क्या छूट रहे हैं। अभी शादाब ने अभी छोड़ा है, एकदम फ्री होम डिलीवरी। वहां देखो, नजर है और नजर रखनी भी चाहिए दर्शकों को, क्योंकि ये छोटे मैदान है, यहाँ पर आके आपको चोट भी लग सकती, इसलिए नजरें बना के रखे गेंद के ऊपर। ये सुझाव भी है, क्योंकि नन्हे मुन्ने बालक वहां पर होते हैं, उनकी सुरक्षा की हैसियत से जरूर। अच्छा गेंद था, इस बार उंगलियां फेरी थी, गति को कम किया। तो ये देखिए, जहां रन नहीं मिलना चाहता था वहां छोटी सी गलती के कारण वो 1 रन मिल गया। कभी कभी ये 1 रन भारी पड़ जाते हैं जब आप टोटल चेस कर रहे हो। हाँ, गलती हुई थी, ये डायरेक्ट हिट किसी काम आई नहीं, मारनी ही नहीं चाहिए। अगर वो खिलाड़ी जो क्रीज के अंदर महफूज है तो संजय जी। पिछले 2-3 गेंदों में हमने देखा है कि स्टंप्स पे मारने का ज्यादा वो प्रयास कर रहे हैं रिजवान। ये प्रयास अगर गेंदबाज करेंगे तो विकेट मिलेगी। 5 समाप्त। होम स्टे जैसे लाखों ऑप्शंस, मतलब जैसी जरूरत वैसा स्टे। Can a world that thinks large ever be small? Seagram's Royal Stag Packaged Drinking Water. It's your life. Live it large. नसीम शाह, स्लोअर वंस, ये टेम्पलेट रहा है आज पूरे दिन, चाहे वो यहां पर अभी हम देख रहे हो या फिर हमने ग्लोवर को करते देखा, वैन मीकरेन को करते देखा, बैस्डी लीडे को करते देखा, आज हमने अपसेट देखा जिसने भारत को एकदम टॉप पे पहुंचाया है, बिना मैच खेले क्वालिफाई करवा दिया है। पर साउथ अफ्रीका, अभी आप यहां पर हैं लेकिन रहेंगे नहीं, क्योंकि आपका कैंपेन समाप्त हो चुका है। अब आप घर जाएंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से जो जीता है वो आगे जाएगा, क्योंकि नेदरलैंड्स आज जीता है। व्हाट अ गेम। एक और स्लोअर वन,
ग्लोवर ने आज जो काम किया, ब्रैंडन ग्लोवर। बिल्कुल, और ये विकेट टेकर है, इनका स्ट्राइक रेट गजब का है और जिस तरह से इन्होंने एक के बाद एक बल्लेबाजों को चलता किया, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा विकेट। डेविड मिलर का आउट होना और ये वैंडरमर्फ का कैच, शानदार कैच। उसके बाद वेन पार्नेल आके बहुत वाइडर लाइन की गेंद को चेस कर गए, मगर ग्लोवर ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटका के उस मैच का रंग ही बदल दिया। मात्र 2 ओवर में उन्होंने आखिरकार 3 विकेट लिए और केवल 9 रन दिए। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली भज्जी, यहाँ पे